श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चैत्र नवरात्रि अष्टमी और नवमी की पूजा कैसे की जाती है। एक उपाय आपको अष्टमी पर और नवमी पर अपने घर पर जरूर करना है। चढ़ाए गए नारियल का क्या करें इस वीडियो में जानें और वीडियो के अंत तक बने रहें। कन्याओं को एक चीज मनोकामना का आपको जरूर दे देना है ताकि पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की परेशानी दूर हो। आप सभी जानते होंगे इस बार की अष्टमी और नवमी बहुत दुर्लभ है और श्रेष्ठ सहयोग के साथ हमें प्राप्त हो रही है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, मैं पूरी विधि आपको दिखाऊंगी, बस आप अंत तक बने रहें। आप जानते होंगे चैत्र नवरात्रि की जो ये अष्टमी नवमी है इसका व्रत कर कर अगर आप पूजन कर लेते हैं तो पूरी नवरात्रि का आपको स्वतः ही फल मिल जाता है। तो यह बहुत बड़ी और सबसे सुंदर पूजा मानी जाती है। सबसे पहले आप माता रानी से अपनी मनोकामना कहें और कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। आप सभी को सरल विधि, सरल नियम से अष्टमी और नवमी का व्रत जरूर धारण करना है। जल्दी उठें, लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें और महामाई माँ गौरी का स्मरण करें। अपनी कुल देवी का ध्यान स्मरण करते हुए घर के दरवाजे पर हल्दी का मिश्रित दीपक आपको जरूर दीपदान रूप में प्रयोग करना है और अपने घर पर हलवा, पूड़ी और साथ ही चने इत्यादि का भोग आपको काले चने जरूर बनाने हैं। ध्यान रहे भोग प्रसाद में तामसिक चीज, प्याज, लहसुन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना। शुद्ध सात्विकता के साथ सरल तरीके से यह प्रसाद महाप्रसाद रूप में जाना जाता है। आप भोग प्रसाद तैयार कर लीजिएगा। अब आपके परिवार में अष्टमी को अगर कन्या पूजन किया जाता है तो आप अष्टमी को कन्या पूजन कर सकते हैं और आपके क्षेत्र में नवमी को पूजन किया जाता है तो निश्चित रूप से नवमी को आप पूजन कर सकते हैं। अब आप अष्टमी के निमित्त अगर परिवार में कन्या पूजन होता है तो करीब करीब आप अष्टमी आपके घर पर पूजी जाती है तो 26 तारीख को 12 बजे से पहले पहले आप अष्टमी के निमित्त कार्य कर सकते हैं। ठीक है जी। और नवमी का व्रत कब करना है, व्रत कब खोलें, क्या खाकर व्रत खोलें, इसका वीडियो चैनल पर है, पहले ही आप जरूर देख लीजिए। अब अष्टमी नवमी के दिन कैसे पूजा करनी है। सबसे पहले चढ़ाई गई सामग्री को किसी कटोरी में या किसी थैली में, जैसे फूल, अक्षत इत्यादि पहले दिन के हैं तो उन्हें साफ कर कर अलग रख लीजिए। जब आप दशहरे के दिन अर्थात नवमी समाप्त होने के बाद दशमी को यहाँ से पूजा चौकी हटाई जाएगी, उसके बाद ही सब सामग्री को आपको विसर्जन करना होगा। पहले कोई भी चीज आपको बाहर नहीं डालनी है। इन सब में माता रानी का अंश है तो चीजें नोट करते हुए चलिएगा। अष्टमी नवमी पर चढ़ाई गई सामग्री को घर से बाहर नहीं रखना है, घर के अंदर ही इन्हें रखें। अब सबसे पहले स्नान का भाव करते हुए माता रानी की मूर्ति प्रतिमा पर जय माता दी या आप सभी ओम महागौरी नमो नमः कहते हुए या आप सभी या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः कहते हुए स्नान का भाव करते हुए जल के छींटे दें। मूर्ति है तो उन्हें पंचामृत और जल से स्नान कराएं। वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें। रोली, चंदन, हल्दी इत्यादि का माता को तिलक करें। साथ के साथ आपने जो ज्वारे बोए हैं उन पर भी जल इत्यादि समर्पित करें और कलश इत्यादि और जो हमारे पास नारियल है उस पर भी रोली चंदन समर्पित करें। अखंड दीप सही आप जो है लगाए हैं तो उन्हें सही करने का प्रयत्न करें, नहीं तो दूसरा दीप आप हाथों हाथ प्रज्वलित करें। उसके बाद विधि विधान से पूजा कर कर अगर आपने अष्टमी नवमी पर माता रानी को अभी तक सुहाग सामग्री जितनी भी आपसे हो 5, 7, 16, 11, 21 जितनी भी आपने सुहाग सामग्री आपसे व्यवस्था हो माता को समर्पित करें। अभी तक आपने नारियल समर्पित नहीं कर रखा है तो नारियल में स्वास्तिक बनाकर या आप नारियल में रोली चंदन लगाकर कुछ दक्षिणा रखकर माता के समक्ष प्रस्तुत करें। फूल इत्यादि समर्पित करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उस पर अर्थात पुस्तक पर भी रोली चंदन समर्पित करें। साथ के साथ आप सभी एक पान का पत्ता इस दिन जरूर आपको माता को समर्पित करना चाहिए। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा कहा जाता है तो पान का भोग माता को बहुत अधिक प्रिय होता है तो अष्टमी नवमी पर यह मनोकामना के लिए जाना जाता है। एक पान का पत्ता जिसमें आपको लौंग और बताशे के साथ आपको इसे माता को समर्पित करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। लौंग और बताशे पान के पत्ते में रखकर अगर आप माता को समर्पित करते हैं तो इससे माँ भवानी प्रसन्न होती हैं। साथ के साथ आप सभी को इस दिन जो प्रसाद आपने बनाया है, खासतौर पर नारियल के जो गोला होता है उसे या पुरुष जन नारियल की बलि देते हैं। अर्थात अष्टमी को कई क्षेत्रों में नारियल तोड़ा जाता है, कई क्षेत्रों में जो है नवमी को नारियल तोड़ा जाता है। महिलाएं नारियल नहीं तोड़ती, पुरुष जन नारियल तोड़ते हैं तो
माता को नारियल का भोग जरूर जरूर से लगाएं। माता को अनार का भोग प्रिय है तो इसका भोग आप लगाएं, केले इत्यादि का भोग लगाएं। बाद में इसे थोड़ा सा स्वयं जब व्रत खोलेंगे तब ग्रहण करें। घर के सदस्यों को ग्रहण कराकर कन्या पूजन में कन्याओं को ये जो दक्षिणा रखी हुई है इसे आप दान कर दें। सुहाग सामग्री कन्याओं को दे सकते हैं और साथ के साथ जो यह चढ़ाए गए फल हैं इन्हें आप कन्याओं को दान में दीजिएगा। साथ ही जो हलवा पूड़ी आपने खीर इत्यादि का भोग बनाया है, चने इत्यादि का, उसे माता को भोग लगाएं। अष्टमी नवमी पर अग्यारी के माध्यम से, हवन के माध्यम से भोग प्रसाद जरूर जरूर से माता को समर्पित किया जाता है। तो एक गोबर का कंडा ले लीजिए, ठीक है, गोबर का कंडा लीजिए, सरल तरीके से उसे अग्नि के माध्यम से प्रज्वलित कर लीजिए, ठीक है। अब कोई प्लेट लीजिए या सामान्य सरल तरीके से यहाँ पर भी आप रख सकते हैं। प्लेट के ऊपर आप सभी जो हमारे पास अग्नि देवता प्रज्वलित हो गए हैं उस पर रोली चंदन समर्पित करें। आपने देखा होगा मैंने 2 बार अर्थात पहले गौरी गणेश के नाम की आहुति दे दी है, ठीक है। सबसे पहले गौरी और गणेश के नाम की आहुति दे दे, फिर माता रानी के 9 स्वरूप का ध्यान कर कर आप सभी माता रानी के श्रेष्ठ मंत्र के साथ, आप कोई भी मंत्र माता रानी का ले सकते हैं या माता रानी के 9 स्वरूप का ध्यान कर कर 9 आहुति घी की दे दीजिएगा। उसके बाद चढ़ाया गया जो हमारे पास हलवा है, पूड़ी है, उसकी भी आप आहुति दे दीजिएगा, ठीक है। और साथ के साथ आपने यहाँ पर लौंग का जोड़ा रखा हुआ है, इसे घी में डुबोकर इसकी भी आहुति दे दीजिएगा। साथ के साथ आपके पास जो गोला है उसकी भी आप माता को आहुति दे सकते हैं। पान, सुपारी, बताशे इत्यादि की भी आहुति दे दीजिए। कुल मिलाकर आपको 11 आहुति देनी है। सबसे पहले गौरी और गणेश के नाम की प्रथम आहुति देनी है जो कि गौरी मैया और गणेश जी की। उसके बाद 9 आहुति आप माता रानी के 9 स्वरूप का ध्यान कर कर घी से चाहे तो पूरे 9 आहुति दीजिए, चाहे तो आप हलवे पूड़ी की आहुति पूरे 9 दे सकते हैं, चाहे तो लौंग के दानों के साथ आप पूरी 9 आहुति दे सकते हैं, चाहे तो बाजार में मिलने वाले हवन सामग्री के साथ आप 9 आहुति दे सकते हैं। इच्छा आपकी है। माता रानी भोग प्रसाद सबसे पहले स्वीकार करती है अग्नि के माध्यम से। तो इस तरह से सरल तरीके से आप अग्यारी कर सकते हैं। इसे लघु हवन भी कहा जाता है। अष्टमी नवमी पर अंत में पूजा के बाद आप एक दीपक लीजिए कपूर का और परिवार के साथ दूसरा दीपक भी लगाएं। माता रानी की ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, इस वाली आरती के साथ आप माता रानी की पूजा को संपन्न करें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब इस दिन आप एक सर्वश्रेष्ठ उपाय जरूर करें, जैसे कि आप सभी को घर पर कन्या पूजन, भले ही आपके क्षेत्र में आप नहीं कर पाते हैं पूरे 9 दिनों के व्रत, अष्टमी नवमी भी नहीं कर पाते हैं, तो कन्या को पूरे 9 कन्या और एक लांगुर को आप जरूर जरूर से घर पर भोजन कराएं और माता को चढ़ाए हुए प्रसाद को सबसे पहले उन्हें दे। साथ ही अपनी मनोकामना कहते हुए बच्चों को आप बताशा और गोला अर्थात नारियल जरूर समर्पित करें, जरूर दीजिएगा और दक्षिणा भी जरूर दीजिएगा। प्रश्न आता है दीदी चढ़ाए गए नारियल का क्या करें जो कलश के ऊपर रखा है। देखिए कलश पर रखा हुआ नारियल कई लोग तो अपनी तिजोरी में रखते हैं, पिछला वाला विसर्जित कर देते हैं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है, ऐसा ही ज्यादातर करना भी चाहिए। परंतु कई लोग क्या करते हैं कि नारियल को प्रसाद स्वरूप जो नारियल कलश के ऊपर रखा है उसे तोड़ लेते हैं और उसे कन्याओं को वितरित कर देते हैं, स्वयं भी माता का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेते हैं। तो दोनों तरीके बढ़िया हैं। आप तिजोरी में रख सकते हैं, व्यापार स्थल पर रख सकते हैं, या आप इसे तोड़कर भी ग्रहण कर सकते हैं। तो दोनों तरीके शुभ हैं। अब हमारी आरती हो गई, फिर जल का लोटा लेकर 3 बार अग्नि के ऊपर से घुमाकर धरती पर छोड़ देंगे और सबसे पहले पूजन होता है, हवन होता है और अंत में कन्या पूजन होता है। इस बात का ध्यान रखें। तो यह कार्य आपको करना है। एक सर्वश्रेष्ठ उपाय आप अपने घर पर जरूर जरूर से कीजिएगा। सरल तरीके से मैंने हवन प्रक्रिया आपको बता दी, कन्या पूजन नियम बता दिया। अब आप सभी को यहाँ पर अगर आप नवरात्रि में माता को 9 स्वरूप का ध्यान करते हुए लौंग का जोड़ा नहीं समर्पित कर पाए हैं तो आप माता को नवरात्रि की सुबह, चाहे तो अष्टमी चाहे तो नवमी को, नवरात्रि पर माता के 9 स्वरूप का ध्यान कर कर या तो 9 लौंग के जोड़े या सामान्य 9 लौंग के दाने माता के 9 स्वरूप का ध्यान कर कर भोग प्रसाद रूप में समर्पित करें। शाम के समय या तो अष्टमी की शाम या नवमी की शाम को आप सभी सरल भाव सच्चे मन से कपूर इत्यादि प्रज्वलित कर कर, अग्नि प्रज्वलित कर कर, गोबर कंडे इत्यादि की, उसमें 9 लौंग को आप अपने घर में घुमाकर कपूर के साथ माता के समक्ष या द्वार पर जरूर जरूर
से प्रज्वलित कर दीजिए। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है और माता इससे प्रसन्न होती है और घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। माता को 9 लौंग का भोग सबसे अधिक प्रिय होता है। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है और घर में सदा सर्वदा खुशियां बनी रहती है। तो कन्या पूजन जरूर करें। कन्याओं को सुहाग सामग्री, बताशा और साथ ही जो हमारे पास गोला होता है उसे जरूर दान में दे, दक्षिणा इत्यादि जरूर दान दे। नारियल का मैंने आपको बता ही दिया। जय माता दी, हर हर महादेव।